वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, राजयोग, कुंडली के दोष, ग्रहों के प्रभाव, अमरत्व की केवल हम भारत के लोगों की उत्कंठा नहीं है। आज के वैज्ञानिक भी उनकी सोच बड़ी तत्परता से कर रहे हैं। रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सभी देशों के वैज्ञानिक वृद्धावस्था और मृत्यु के कारण की खोज लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। अमेरिका के कई वैज्ञानिक भी ग्रहों के प्रभाव को नजदीक से जांच रहे हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि ईश्वर की कृपा परंपार है, क्योंकि यह सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, समुद्र, पेड़ पौधे आदि के कर्ता, ब्रह्मांड के अधिनायक है, जिसके पास सर्वोच्च सत्ता है। तुला राशि वालों, क्या सितंबर महीने में आपके संकट हटेंगे या नहीं? क्या आपका आगे का रास्ता कठिन और संघर्षमय है? क्या आप धनी बनेंगे? क्या वर्तमान में कार्य पूर्ण होंगे? क्या कहते हैं आपके ग्रह, नक्षत्र और सितारे? पद और स्थान का लाभ देने वाले स्वयं गुरु पूरे महीने आपके अष्टम भाव में रहेंगे। नौकरी के दाता सूर्य लाभ भाव में रहेंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि में, शुक्र 18 से तुला में, तो मंगल पूरे महीने आपके भाग्य भाव में उपस्थित रहेंगे और यही स्थिति आपके जीवन में दूसरा अध्याय शुरू करने वाली है। तो जानते हैं तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना क्या कुछ अजब करने वाला है। तुला राशिफल 2024 के अनुसार सितंबर का महीना व्यक्तिगत संबंधों में लाभ, लेन देन के सौदे में वृद्धि, कार्यस्थल पर आकस्मिक लाभ के साथ साथ वित्तीय मामलों में ढेर सारे अवसर लेकर आ रहा है, क्योंकि धन के मामले में आपको समृद्धि और उपलब्धि दोनों ही मिलेगी। लॉटरी, उत्तराधिकार या तोहफे भी मिल सकते हैं। आपको आर्थिक तौर पर लाभ होगा। अब पिछले काफी समय से जिस योजनाओं को लागू करने के लिए, व्यापारिक प्रगति के लिए ढेर सारे प्रयास कर रहे थे, तो उस प्रयासों का सार्थक रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 1 सितंबर से 30 सितंबर का समय जीवन की खुशियों का विस्तार करने का है, संकट और निराशाओं से बाहर निकलने का है। जैसे ही 4 सितंबर से बुध ग्रह लाभ भाव में उपस्थित होंगे, तो वह आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे। आपकी सोचने की, आपकी समझने की शक्ति बदल जाएगी। राशि परिवर्तन से आप लोगों में रचनात्मकता बढ़ेगी। शेयर मार्केट में अच्छे निर्णय से लाभ प्राप्त करेंगे। बाजार में खरीदारी बढ़ने से आपके बिजनेस में लाभ होगा। अब जिस कार्य या फिर जिस पदार्थ, वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उनके दाम बढ़ने से आपका मुनाफा बढ़ेगा। अगर आप बड़े देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंध रखते हैं, तो मानकर चलिए कि बड़े एग्रीमेंट या बिजनेस समझौता होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि बुध ग्रह जब भी लाभ भाव में उपस्थित होता है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार व्यवसाय करते हैं। लेन देन के मामलों में वो भाग्यशाली बनते हैं, राशिगत होने का लाभ दिलवाते हैं। जिनकी उम्र 25 साल के ऊपर है और वह नई कंपनी या फिर नया व्यापार, नए साथी के साथ जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है। मित्रों, जब सूर्य का प्रभाव बढ़ता है, तो वह कार्य क्षेत्र में बड़ा पद देते हैं। आपकी कुंडली में तो सूर्य 16 तक लाभ भाव में ही उपस्थित रहेंगे। ऐसे में आपको नई नौकरी के अवसर मिलते हैं। पिता के सहयोग के द्वारा आपको कार्य प्राप्त होता है। अगर आपके राजनीतिक संबंध होते हैं, तो उसका आपको लाभ मिल जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, वनस्पति शास्त्र और टेक्निकल से संस्था से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आपको भी इस समय में नई नौकरी मिलती है। आपके लिए बहुत से विकल्प खुल जाते हैं। प्राइवेट क्षेत्र में जॉब करने वालों को भी नई जॉब का प्रस्ताव मिलता है। खासतौर पर विशेष महिला ये लाभदायक होती है। मित्रों, सूर्य की वजह से न केवल कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना की जाती है, लेकिन आपकी योग्यता और आपकी काबिलियत के दम पर आपको पद या सम्मानित भी किया जाता है। तुला राशि वालों, जब 18 सितंबर से शुक्र स्वगृही हो जाएंगे ना, तब आपके असंभव दिखने वाले कार्य भी संभव होंगे। अगर आपका कोई जमीन जायदाद से संबंधित कार्य रुका हुआ है, तो वह आगे बढ़ता है।
आपको सितंबर में पत्नी के माध्यम से विशेष लाभ मिलता है। अगर आपका परिवार का कोई सदस्य बाहर जाना चाहता है, चाहे वह किसी अन्य शहर में हो, अन्य राज्य में हो या फिर देश विदेश में, तो उसकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मित्रों, शुक्र यहाँ 2 तरीके से लाभ देगा। पहला, वो बड़ी कंपनी और बड़े लीडरों को आगे बढ़ने का अवसर देगा, चाहे वो लोन संबंधित हो, नए कार्य संबंधित हो या बिजनेस के विस्तार से संबंधित हो, लाभ तो जरूर मिलेगा। दूसरा लाभ, जो कपड़े के व्यापारी होते हैं, जो हीरे के व्यापारी होते हैं, जो ज्वेलरी से संबंधित कार्य करते हैं, सोना चांदी से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि जो भौतिक सुख सुविधा बढ़ाने वाले सामान से संबंधित होते हैं, उन कार्य के साथ इनका डायरेक्ट संबंध होता है। चाहे वो बनाते हैं, बेचते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या फिर आप मजदूरी ही क्यों न करते हो, इस समय आपकी किस्मत बदलती है। एकाएक से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, आपको नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलेगी और आप जिस कल्पना की उड़ान भर रहे होते हैं, उस कल्पनाओं को सार्थक करने का अवसर मिलता है और आप स्वयं इन आंखों से देख भी सकते हैं। 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच माता पिता या फिर ससुराल पक्ष से कोई महत्वपूर्ण लाभ होगा। अगर आप संगठन से जुड़े हुए हैं तो आपको नई जिम्मेदारी दी जाएगी। आप किसी ट्रस्ट के साथ संबंध रखते हैं तो सेवा करने का अवसर मिलेगा। आप किसी सरकारी काम के लिए प्रयासरत है तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। यहाँ तक आपके नाम से काम होगा। इसके साथ साथ प्रियतमा और प्रियतम की वजह से कुछ नई संभावनाएं बनती है। हालांकि मित्रों, अगर आप शादीशुदा है तो इस महीने आपको सावधान रहना होगा। कामुकता आप पर भारी पड़ सकती है और काम की बजाय इस महीने स्वास्थ्य को ज़्यादा महत्व दें। हालांकि जो लंबे समय से प्रेम जीवन को जी रहे हैं वह अपने प्रियतम को साधने में कामयाब रहेंगे। उनसे गिफ्ट प्राप्त कर पाएंगे, वो आपसे प्रत्यक्ष मिलेंगे जो आपके जीवन को खुशनुमा बनाने में मदद करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि शादी करें तो इसमें आप अवश्य आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों की कुंडली का एक बार मिलन करवाना आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, चेक करें, निवारण करें और फिर जीवन में आगे बढ़ जाए। तुला राशिफल सितंबर 2024 में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।